नमस्कार दोस्तों। कृषि आंदोलन को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी धमाकेदार खबर आई है और ये खबर आई है अमेरिका से। जो लोग ये सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद शायद भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ वैसे ना रहें जैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के हुआ करते थे, शायद जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ उस तरह के संबंध ना रखें जिस तरह के संबंध दोस्ताना ताल्लुकात नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हो गए थे। हो सकता है ये सब लोगों का आकलन था, लेकिन जो बयान अब वहाँ के विदेश मंत्रालय का, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कृषि कानूनों को लेकर आया है, उसने मोदी सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी जगह पर पहुँचा दिया है। जो बाइडेन सरकार ने इस मामले पर अपना पहला ऑफिशियल बयान दिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बाइडेन सरकार ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का पूरा साथ दिया है। और जो आधिकारिक बयान है उसमें कहा गया है कि इन कृषि बिलों को कृषि में सुधार लाने के लिए लाया गया है और इससे कृषि अर्थव्यवस्था सुधरेगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को वार्ता से दूर किया जाना चाहिए। जो बाइडेन का ये जो बयान है सरकार का वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हाल ही में पॉप सिंगर रिहाना और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इन आंदोलनों को लेकर बयान दिया था और उन्होंने भारत विरोधी प्रतिक्रिया दी थी। भारत विरोधी मतलब भारत सरकार विरोधी प्रतिक्रिया दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इन किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। इसके बाद तमाम हमले होने शुरू हो गए थे नरेंद्र मोदी सरकार पर कि देखिए कृषि कानूनों के मुद्दे पर अमेरिका से आवाज़ उठ रही है, अमेरिका की पॉप सिंगर आवाज़ उठा रही है और दूसरे लोगों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। हालांकि इसके समर्थन में भारत से ज़बरदस्त मुहिम चली। भारत के तमाम फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सभी लोगों ने ये कहा कि ये हमारा इंटरनेशनल मुद्दा है। इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमें बिल्कुल भी घेरा ना जाए। हमारा अपना मामला है और हम इसे अपने आप सोल्व कर लेंगे। इस बारे में सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारा इंटरनल मामला है और किसी को इस पर बयान देने का बिल्कुल भी राइट नहीं है। और हालांकि कुछ लोगों ने सचिन तेंदुलकर और इन क्रिकेटर्स की आलोचना शुरू कर दी कि वाह, आप लोग सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का बयान आया कि भारत सरकार दबाव डलवा कर इन क्रिकेटर्स से ट्वीट करवा रही है अपने समर्थन में, यानी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरी ओर पी चिदम्बरम ने अपने एक बयान में ये कह दिया था कि भारत सरकार को रिहाना वगैरह के ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया क्यों दी? इसके अलावा जब इंटरनल मैटर पर आपको बाहर के लोगों के बोलने पर ऐतराज़ है, तो जब कैपिटल में जो हुआ था अमेरिका में, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वहाँ पर चढ़ गए थे, संसद पर बवाल हुआ था, तो उस पर नरेंद्र मोदी ने क्यों बयान दिया था? इस बात को लेकर कांग्रेसियों ने भी भारत सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिका का जो बयान आया है जो बाइडेन प्रशासन का, और उसने जो कहा है कि ये कृषि कानून बढ़िया अर्थव्यवस्था के लिए हैं, इससे निजी सेक्टर कृषि में निवेश करेगा और किसानों का फ़ायदा होगा, इसने उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया है जो कृषि कानूनों को लेकर अब तक भारत सरकार और मोदी सरकार को घेर रहे थे। हालांकि बाइडेन सरकार ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सोल्व किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और बातचीत के प्रयास लगातार सरकार कर रही है। किसान भी फिर से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जो बाइडेन का बयान आना, उनके प्रशासन का बयान आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने एक और काम किया है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एक FIR दर्ज की है और उस FIR को दर्ज इसलिए किया गया है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जो ट्वीट किया था और कि उन्होंने ट्वीट किया था कि ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आज ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की है। और स्वीडन की रहने वाली ये जो पर्यावरणविद हैं थनबर्ग, इन पर IPC के सेक्शन 153A और 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के खिलाफ उनके कई ट्वीट्स का संज्ञान लिया है जिन्हें भड़काऊ करार दिया जा रहा है।
थनबर्ग ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि हम भारत के किसान आंदोलन के प्रति एकजुट हैं, और उन्होंने इसके साथ ही CNN की एक खबर की टैग का जिसका शीर्षक था प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प के बीच भारत ने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट सेवा बंद की। ये इस तरह यही रिहाना ने भी ट्वीट की थी CNN की एक खबर। मुझे तो लगता है कि CNN वाले अपने चैनल का प्रचार प्रसार करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वो हाईलाइट हो जाएं। और रिहाना ने तो ये पब्लिसिटी स्टंट अपनाया था। रिहाना का तो बताया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उन्हें 10 लाख फॉलोअर मिल गए हैं इस एक ट्वीट करने के बाद। तो ये लोग इस तरह के गिमिक्स करते रहते हैं। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग का, जो कि पर्यावरण के लिए लड़ती रहती हैं, उनका किसानों के समर्थन में ये बयान आना अपने आप में ही बहुत ही अजीबोगरीब बयान था। और उन्हें इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी ट्विटर पर खूब चर्चा हो चुकी है। और दिसंबर 2020 में स्वीडन की इस 16 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट को टाइम मैगजीन ने 2019 की पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था। और ग्रेटा ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि मैं अपने ट्वीट में भारत विरोधी एक दस्तावेज भी ट्वीट किया था, जिसमें मोदी सरकार और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा चलाने की प्लानिंग लिखी हुई थी। इसमें लोगों से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में शामिल होने और फोटो वीडियो को शेयर करने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके जरिए एक डिजिटल स्ट्राइक करने की भी योजना बनाई गई थी। भारत सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, इसकी प्लानिंग भी की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। बहरहाल थनबर्ग का एक और ट्वीट आया है, और इसमें ये कह रही हैं कि मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और उन्होंने कहा है कि मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अब भी किसानों के साथ हूँ और कोई धमकी मुझे डिगा नहीं सकती। ये ट्वीट आया है। बहरहाल ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उछल गया है कि अब इसमें दोनों तरह की ओपिनियन सामने आने लगी है। जहाँ कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि विदेश से लगातार ये बात तो चल ही रही है कि जो इसके साथ जो कुछ सिख एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं पंजाब के, उनको खालिस्तान से सपोर्ट आ रही है, और अमेरिका में और कनाडा में गुरुद्वारों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है इसको फंड करने के लिए। और लाल किला पर जो प्रकरण हुआ उसमें खालिस्तानियों का हाथ साफ हो चुका है। कई वीडियो इस तरह के वायरल हुए हैं कि इसके लिए प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। लेकिन किसान आंदोलन को अगर अलग कर दें तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को दागदार करने की जो कोशिश रिहाना और थनबर्ग जैसे लोगों ने की है, उसको बाइडेन सरकार के एक बयान ने ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और बाइडेन ने ये क्लियर कर दिया है कि हम अमेरिका भारत के साथ हैं, और भारत सरकार के हर स्टैंड पर वो भारत सरकार के साथ खड़ा है, भले ही अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं या नहीं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।